अगर दोनों चीजें ठीक है तो हम आगे चलें। स्क्रीन और वॉइस ठीक है सबको? अगर दोनों चीजें ठीक है तो हम आगे चलें रेसिप्रोकल लैटिस पे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, बेसिकली क्यों नीड होती है। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास, मैं जस्ट ये कहूं कि आप बताइए इसको ड्रॉ करो, ठीक है, इसको लिखना नहीं, बस जस्ट समझिए। वॉइस वगैरह ठीक है, कंफर्म कर दो कोई। वॉइस स्क्रीन सबको दिख रही, वॉइस आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या, नाम से ही पता चल रहा है, व्युत्क्रमक जालक, यानी उल्टा। जो आपके पास डायरेक्ट लैटिस थे, जो लैटिस पढ़ते थे ना अभी तक, जालक पढ़ते थे, तो डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। उनसे क्या होता था कि अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए आप ड्रॉ करिए ऐसा, तो आप आसानी से ड्रॉ कर दोगे। आप बोलोगे या वन वन बोल देता हूँ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझिए कि क्यों जरूरत पड़ी पहले तो। ठीक है, पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं करवा दूंगा। तो आप बोलोगे इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक्स है और ये जेड है और ये वाई है, तो आप क्या कह रहे होंगे कि ये एक्स में वन चला, वाई में वन चला और जेड में वन चला, आपने आसानी से ड्रॉ कर दिया। आपने कहा ये है जी, ये प्लेन, ये है, यही तो आपने आसानी से ड्रॉ कर दिया कि एक्स में भी वन था, वाई में भी वन था और जेड में भी वन था। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक काम करिए, 1 0 0 ड्रॉ करिए, तो आप सिंपल सा ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे 1 0 0? ठीक है, 1 0 0 कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो कि सिर्फ एक्स में कितना है, वन है, बाकी क्या है सबके जीरो। तो ऐसा प्लेन बनाना है जो कि सब जगह जीरो हो, बस एक्स में क्या हो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही रह रहा होगा कोई प्लेन। या मैं वन वन करूं, तो वन ये वन है, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लेन बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्लेन बन रहा होगा जो कि एक्स वाई प्लेन में, सॉरी, अगर ये है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास ये नंबरिंग दे रखी है। जैसे कि क्या है आपके पास, जो आसान है पोजीशन स्पेस में, जिनको ड्रॉ करना आसान है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। मैं कहूंगा 2 1 1, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स में 2, वाई में 1, जेड में 1, आसानी से ड्रॉ कर दोगे, कोई ना कोई ज्योमेट्री बन जाएगी। लेकिन जब आप बात करते हो बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शनल की, या आप बोलते हो मोमेंटम स्पेस की। अब मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। पोजीशन स्पेस, पोजीशन स्पेस में आप पढ़ते हो एक्स वाई जेड, जनरलाइज दिखते हैं इनको आर। वैसे यहाँ पर क्या होता है, के एक्स मोमेंटम स्पेस, के वाई के जेड। ठीक है, ये मोमेंटम स्पेस है, ये पोजीशन स्पेस है, दो अलग अलग स्पेस है। ये पोजीशन स्पेस है, ये मोमेंटम स्पेस में। तो अगर हमको कोई चीज मोमेंटम स्पेस में ड्रॉ करनी है, मोमेंटम स्पेस में मतलब, आप बोलोगे मोमेंटम स्पेस क्या है, दिमाग में सोचो। देखिए जहां पर मैं बात करूं, अगर ऐसा बोल दूं कि 13, और ये मान लीजिए मैं कुछ और बोल दूं 0 0, या फिर यहाँ पर बोल दूं 14, यहाँ पर 17, तो इतना ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं विजुअलाइज कराना पड़ेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो ऐसी चीज के लिए, कहां पर जाते हो, मोमेंटम स्पेस। कहां जाते हो, मोमेंटम स्पेस। तो डायरेक्ट लैटिस और आपके पास क्या है, मोमेंटम स्पेस। यानी जो डायरेक्ट लैटिस थे आपके पास, वो थे क्या है आपके पास, बेसिकली कहां पर होते हैं, पोजिशन स्पेस में होते हैं। ठीक है, पोजिशन स्पेस में। तो और जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं वो मोमेंटम स्पेस में होता है। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम तो जानते हैं आप क्या है, मोमेंटम स्पेस में। ठीक है, जिनके क्या है, के इज ए मोमेंटम। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या 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 समझे आप इस बात से। तो लिख सकते हैं कि एवरी क्रिस्टल जो है, कोई भी क्रिस्टल ऐसा है, बेसिकली मोमेंटम स्पेस जिनको समझ नहीं आया, तो जो विजुलाइज करते हैं आप, मान लीजिए कहां पर किसी चीज का, आप सोच सकते हैं ऐसे ऐसे ड्रॉ हुआ होगा, जो फिजिकली या पोजीशन स्पेस में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, तो आप जो विजुलाइज कर रहे हैं अपने माइंड में, तो वो मोमेंटम स्पेस में। ठीक है, एवरी क्रिस्टल हैव टू टाइप ऑफ लेटिस, टू टाइप ऑफ लेटिस, दो टाइप के लेटिस होते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बिना देखे आप टिक कर सकते हैं, बस आपको पता, बिना पढ़े टिक कर सकते हैं। डायरेक्ट लेटिस, जहां पर हम बता रहे थे कि इमेजिनरी पॉइंट का एक स्पेस में क्या है, छोटे छोटे डॉट है, डायरेक्ट लेटिस बोलते हैं इनको। जो कि किधर होते हैं, आप लिख सकते हैं पोजीशन स्पेस में। कहां पर होते हैं, जो पोजीशन होते हैं ना, जिसको बोलते हैं क्या है, पोजीशन स्पेस, जिस स्पेस में आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट लेटिस। दूसरा होता है, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेटिस। क्या है, रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस वो कहाँ होता है, ये होता है
मोमेंटम स्पेस में। कहाँ पर होते हैं? मोमेंटम स्पेस में, ठीक है। तो जो है पोजीशन में होते हैं और ये मोमेंटम स्पेस में होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि वेव वेक्टर मोमेंटम जो है क्या है, अगर मैं बात करता हूँ जो वेव वेक्टर है, जैसे कि आप बोलते हो एग्जांपल के तौर पर क्या बोल सकते हो, या मोमेंटम स्पेस बोलते हैं और इसको फूरियर स्पेस भी बोलते हैं। आपने फूरियर पढ़ा कभी? फूरियर स्पेस पढ़ा? फूरियर, फूरियर लाप्लास ऑफ फूरियर आप पढ़ते हो आप लोग, मैथमेटिशियन में फूरियर, हाँ वही फूरियर स्पेस ही है वो। फंक्शन ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट, फंक्शन ऑफ एक्स और जेड फूरियर स्पेस। वहाँ कॉम्प्लेक्स और रियल में जाते हैं आप, जब लिमिट फॉर्मूला में लिख देता हूँ फंक्शन, ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट, फंक्शन ऑफ एक्स और जेड समीशन ऑफ कितना, पहले कितना होता है a/2 ए नॉट बाई टू, ऐसा पढ़ते हैं। फिर समीशन ऑफ ए एन के साथ क्या आता है, हमेशा कॉस आता है, कॉस एन एक्स एन पाई एक्स प्लस समीशन ऑफ बी एन एक्स साइन एन एन एक्स एन पाई एक्स। कभी कभी एल भी देते हैं जब आपके पास रेकरेंस, रेकरेंस की तरह होता है कुछ, रेकरेंस ज्यादा डिफरेंट थिंग। रेकरेंस पढ़ते हो आप इन स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक एज ए लेजेंडर, बेसल, बेसल्स, हर्माइट, और ये जब आप पढ़ते हैं तब आप रेकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं। क्या बताते हैं आपको रेकरेंस रिलेशन? व्हेन you need reference relations, they connect the constant to each other. What is the relation between a1 and a naught? ठीक है, a and x। तो ये सारे रेकरेंस रिलेशन दोस्त हैं। आप बोलते हो फूरियर, जैसा फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा आप लोगों ने, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म जरूर पढ़ा होगा आप लोग। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ना कर दो, मैं आप लोगों को इससे एक चीज बता रहा था, फिर मैं अगर पढ़ा नहीं पढ़ा था सर, एमएससी में भी नहीं पढ़ा लाप्लास। हम्म, आप लोगों के पास पूरा कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूरा है ये लाप्लास वगैरह। चलिए, नहीं पढ़ा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है जो पोजीशन स्पेस को मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फूरियर स्पेस, फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं उसको। तो इसको मोमेंटम स्पेस बोलते हैं, फूरियर स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो है रेसिप्रोकल, देखो हमेशा क्या होता है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस, पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस एक दूसरे से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। या फिर बोलते हैं व्युत्क्रमक होते हैं, व्युत्क्रमक होते हैं, ठीक है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर मैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर आ गई थी डायरेक्ट लैटिस में, कि अगर मैं ऐसे कहूं कि आपके पास -3 -2 और 1 को ड्रॉ करो, तो ये ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप। चलिए फिर भी ड्रॉ कर पाएंगे जब मैं 13 के पास जाऊं, -10 के पास जाऊं, ये 5 हो, तब ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इतना लिख दिया आप लोगों ने। चलिए, आई होप लिख दिया कि दो टाइप के लेटिस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास इन टू डायमेंशन। अब बात करेंगे इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन। तो डायरेक्ट लेटिस, डायरेक्ट लेटिस, तो इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जो है आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर। क्या बोला जाता है कि ये जो है आपके पास एक आता है इसमें 2D में, ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बोलता है कि लेट्स सपोज आपके पास दो पॉइंट है किसी, देखिए किसी स्पेस में, डायरेक्ट लेटिस की बात कर रहा हूँ, ये कोई स्पेस है जिसको आप जानते हैं पोजीशन स्पेस। अब यहाँ पर मान लीजिए दो लेटिस है, ये और ये। जब क्या होता है कि आपके पास दो लेटिस को ज्वाइन कराना है, तो कहीं ना कहीं इनका तीसरा एक रिजल्टेंट निकलेगा। ये ए था और ये बी था, तो इनको जब ज्वाइन कराना होगा तो उसको ही क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। लिख सकते हैं, जब दो
लैटिस पॉइंट को जोड़ना हो, लैटिस पॉइंट को जोड़ना हो तो उस वेक्टर को ट्रांसलेशन वेक्टर ट्रांसलेशनल वेक्टर, या आप इसको बोल सकते हैं लैटिस ट्रांसलेशन, या इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको ही लैटिस ट्रांसलेशन बोलते हैं, लैटिस ट्रांसलेशन। ठीक है, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं, T इक्वल टू N1A प्लस N2B। ऐसा हो सकता है कि 3 जोड़ने हो, N3C, ऐसा मैं जनरली लिख रहा हूँ। अगर हमने 2 जोड़े हैं, जितने भी जोड़ने के लिए एक ट्रांसलेशन वेक्टर की जरूरत होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। A और B C क्या है, आपको दिख रहा होंगे कि A B और C क्या है, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट लैटिस। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्ट लैटिस। और आपके पास N1 और N2 तो जानते हैं आप क्या होते हैं, जहां तो क्या है आपके पास, क्या है जो आपके पास ज्वाइन, जहां तक ये है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने, बस इतना नोट करना है, इसके ज्यादा कुछ और है नहीं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़े हैं एबीसी, इनको बोलते हैं क्या है, लैटिस वेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। तो अगर मुझे नेक्स्ट ये था ट्रांसलेशन वेक्टर, क्या था ये, ट्रांसलेशन यानी लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, क्या था ये, लैटिस ट्रांसलेशन। अगर मुझे रेसिप्रोकल वेक्टर लिखना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है, जी से दिखाते हैं इसको, जी कैपिटल जी। अब आपको ये याद नहीं रखना, रिलेशन जो इसके बाद बताऊंगा वो याद रखना, बस यहाँ एच के एल आ जाता है, के एल, एच के एल बताए थे हमने कल, क्या होते हैं, मिलर इंडेक्सेस। अब ये ए बी सी क्या है, यहाँ पर ये जो ए बी सी, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस। आप लोगों ने इतनी बात नोट कर ली, रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, चलिए, तो अब इन दोनों में रिलेशन जो आता है वो पूछा जाता है आपके पास, कि क्या होता है, e की पावर आयोटा g डॉट टी, टी इज ए ट्रांसलेशन वेक्टर, जी इज ए रेसिप्रोकल वेक्टर, ये कितना होता है 1 के इक्वल। ये भी नहीं आता पेपर में, ये पूछा जाता है, जी और टी का प्रोडक्ट कितना होता है, 2n पाई के इक्वल होता है, 2n पाई के इक्वल होता है, यही आपके पेपर में ऐसे फॉर्म में पूछा जाता है। एन इज इंटीजर, एन इंटीजर जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 सो ऑन। तो ये रिलेशन पूछा जाता है, जी और टी में क्या रिलेशन होता है, जी इज अ रेसिप्रोकल वेक्टर और टी इज अ ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, नाउ अगर मुझे ये ए बी सी लिखने हो, अब है नेक्स्ट है आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या बताए थे मैंने, अभी बताया था कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, यही तो बताए थे। अब इनको ये रिप्रेजेंटेशन आता है आपके पास, इनको कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये बाकायदा प्रूफ होता है, प्रूफ कैसे होता है वो मैं करवाऊंगा नहीं आपको, पर बाकायदा प्रूफ होते हैं, ऐसा नहीं, पर मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से लिखवाता हूँ। जब भी मैंने वॉल्यूम लिखवाया होगा, वॉल्यूम, तो मैंने वॉल्यूम कल भी कहा होगा कि क्या लिखते हैं वॉल्यूम को, ए डॉट बी क्रॉस सी, जब मैंने को प्लेनर वेक्टर की बात की थी। को प्लेनर वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। ठीक है, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हमेशा नीचे याद कर लो, आज ही याद करना, मतलब अभी याद करना है, बाद के लिए नहीं, नीचे हमेशा ये वॉल्यूम आएगा।
ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ऊपर ध्यान रखना, 2 पाई तो आएगा ही आएगा, 2 पाई सब में आएगा। अब देखो यहाँ ए है, तो ए के अलावा कौन बचते हैं? दो। ए के अलावा कौन है? ए के साथ ए, आप बोल तो ए बी सी, ध्यान रहेगा। वैसे ही बी को लिखना चाहूं मैं, तो नीचे हमेशा यही लिखना, ए डॉट बी क्रॉस सी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे याद नहीं होंगे आपको, नए हैं आप लोग के लिए। तो ये यहाँ पे कितना है? 2 पाई, यहाँ तक तो ठीक कहानी है। अब पहचानोगे भी कैसे? यहीं से पहचानोगे, यहाँ ए यहाँ बी क्रॉस सी होना चाहिए। तो यहाँ बी है, इसका मतलब कितना होना चाहिए? बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी के बाद ए आता है, ऐसे पहचानोगे। ये तो सब में कॉमन ही होगा, ये भी कॉमन होगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा। यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या जाएगा? सी। वैसे अगर मैं सी लिखूं, सी कितना? 2 पाई, यहां तक तो ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये तो ठीक है यहां तक। अब यहां पे क्या आएगा? सी के बाद क्या आता है? ए के बाद बी, ये ध्यान रखना। तो पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जिन्होंने लेक्चर दिया यूकेपीएससी 2020 वाला, वहां पर ये पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है? मैं वो यूकेपीएससी वाला क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ, वो कभी आ सकता है आपका। ठीक है, अच्छा आसान क्वेश्चन था, पहले नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लिया आप लोगों ने? ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे। Which of the following option is correct? Of the which of the following reaction, या नहीं, रिएक्शन नहीं बोल के हम क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा ना? Which following definition of a reciprocal lattice is correct? Is correct। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वेक्टर ए इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी, नीचे है, और नीचे दे रखा है बी क्रॉस सी, और बी ऑप्शन दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू 2 पाई, यहाँ दे रखा है सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड सी ऑप्शन है सी 2 पाई, ये है क्या दे रखा प्लस ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर बी क्रॉस सी, एंड डी ऑप्शन है all of these, which option is correct? ये आ रखा था आपके पास, ये लेक्चरर का क्वेश्चन है, पर आसान क्वेश्चन था, ये नहीं जब 2018 में हुआ था यूकेपीएससी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन, हालांकि वो दिख रहा था एक्सप्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट, बट आपको तरीका याद होना चाहिए कि यहाँ ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ पढ़ते जाना ए सी। देखो ऐसे साइक्लिक पढ़ लेना, कैसे पढ़ लेना साइक्लिक, यहाँ ए होगा तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, तो आप पढ़ते जाना, ए आएगा तो बी, सी आएगा, सी आएगा तो सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, ऐसे साइक्लिक पढ़ लेना। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर। जैसे देखो बी है तो बी के बाद क्या है? सी आया, फिर सी के बाद क्या है? ए आया, फिर सी, देखो सी है तो सी के बाद क्या है? ए आया, ए के बाद क्या है? बी आया, साइक्लिक ऑर्डर में। तो सब ऐसे ही देखो, सी फिर ए फिर बी। ठीक है, सी फिर ए है फिर बी है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रेसिप्रोकल लेटिस
अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पर कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप क्या होते हैं, पेपर सेम तो बनेगा नहीं। एससी मतलब सिंपल क्यूबिक, मैं बार-बार एससी यूज़ करूँगा, सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर के लिए बीसीसी यूज़ करूँगा, सिंपल क्यूबिक, ठीक है? चलिए, सिंपल क्यूबिक तो जानते हैं सब लोग, मैंने कल भी बहुत बार स्ट्रक्चर बनाए थे, इसीलिए मैं आजकल आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आ जाए समझ, आप रिपीट भी कर पाएँ, ठीक है? नहीं तो वो 2 दिन में खत्म हो जाना, 2 लेक्चर मैक्सिमम होता है इसके, मैं कभी नहीं पढ़ाता 2 से ज़्यादा, ठीक है? चलिए, आप लोग ताकि इसको अच्छे से याद कर पाओ, तो ये है ए साइड होता है ये, साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूबिक है ये, क्या है? क्यूब है, सिंपल क्यूबिक। कौन सा? सिंपल क्यूबिक। अब देखो सिंपल क्यूबिक में क्या है, आपके पास इसके तो अगर आपको पता है लेटिस वेक्टर क्या होते थे, ए देखो डायरेक्ट लेटिस क्या होते थे, ए आई कैप ऐसे ही तो होता था भाई, एक्स में कितना है, बी कितना होता था, बी होता था बी जे कैप, और सी क्या होता था, सी जे कैप के कैप। हालांकि बाद में आप बोलते थे कि ए बी सी कितने होते थे, बाद क्यूबिक में बोलते हैं आप ए बी और सी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये तो बोलते थे। तो आप देखो यहाँ पर एक चीज समझो यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इनका ऐसा करूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं आप इसका, इसको कैसे सॉल्व करते हो, डिटरमिनेंट ऐसे ही सिखा रहा हूँ जस्ट, बाकी तो आपको मैं इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, आई कैसे सॉल्व करते हैं, आप बोलते हो किसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट सिर्फ आई वाले के साथ है यहाँ पर, तो आप बोलोगे आई, बाकी दोनों जे वाले तो है नहीं, ए के कोऑर्डिनेट, वैसे भी की कोऑर्डिनेट सिर्फ जे के साथ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि ए बी सी क्या इक्वल है, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी देखो सी, सी के पास ओनली के का, बेसिकली आई कैप होता है, डिटरमिनेंट तो सॉल्व किया होगा सबने, ये जे होता है के कैप, नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी वैल्यू एक ही आएगी, आएगी नहीं आएगी, डिटरमिनेंट सॉल्व करने से ए आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, जैसे बी क्रॉस सी को कैसे सॉल्व करते हो आप, ये डिटरमिनेंट ओपन करते हैं डायरेक्ट आई कैप जे कैप से, चलिए, ठीक है? तो हम आपके पास रेसिप्रोकल लेटिस लिखते हैं इसमें, चलिए रहने देते हैं, तो रेसिप्रोकल लेटिस क्या होगा इसमें, रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस, तो रेसिप्रोकल लेटिस कैसे लिखोगे आप इसकी, रेसिप्रोकल लेटिस ए की जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास 2 पाई बाई ए आई कैप, कैसे आई, अगर जिनको प्रूफ चाहिए इस वैल्यू में ए बी सी की वैल्यू तीनों ना, ये ए क्यों आ गया था, देखो बेसिकली होता क्या है, अगर जिनको नहीं समझ आया कि ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, रटने की बात है, बाद में तो आपको ध्यान रखना ही होगा, बेसिकली हम ए को ऐसे लिखते हैं ना, 2 पाई बी क्रॉस सी ऐसे ही लिखते हैं, और कितना ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो आपके सामने ए क्यू आ गया था नीचे वाला, और ये हो गया 2 पाई, इसका इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो जब भी मैंने कहा कि बी और क्रॉस सी सॉल्व करना हो, एक बता रहा हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे, इसका मतलब आई जे के, इसका मतलब होता है बी के कॉफिशिएंट, अब बी के कॉफिशिएंट देखोगे तो बी क्या है, सिर्फ ऐसा लिखा हमने बी जे कैप, तो आपको पता है ए बी और सी इक्वल है, तो मैं इसीलिए बी को ए जे कैप लिख रहा हूँ, कि ए के आई कैप के साथ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है ए, के कैप के साथ भी नहीं। अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ तो मैंने पीछे लिखा था सी के कैप, इसका मतलब क्या हो गया, सी ए सी ए के बराबर है, तो मैं ए कैप लिख दूँ, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये ए है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, आप सॉल्व करिए इसको, तो ये आ जाएगा आई ए स्क्वायर, तो आप जब यहाँ पे रखोगे तो कितना है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे रख देते तो ये कितना है, ए स्क्वायर आई कैप, तो इसीलिए जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई ए आई कैप, सिंपल क्यों, बी में कितना आता है 2 पाई बाई ए जे कैप, कितना आसान है याद रखना, सी इक्वल टू 2 पाई बाई ए के कैप, ठीक है? तो आपके पास ये तीनों क्या हो गए हैं, रेसिप्रोकल लेटिस हो गए सिंपल क्यूबिक के लिए। अब आप क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछाएंगे, ये पूछे जाएंगे सिंपल क्यूबिक के लेटिस, जैसे अभी लिखा था रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ नॉर्मल के लिए पूछा था, पर अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए कि एससी के लिए बताओ, सिंपल क्यूबिक के लिए बताओ, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या, आप ये सब आपको ध्यान हो जाए, ध्यान आसानी से रहेंगे, क्योंकि तीनों जब आप पढ़ोगे तीनों तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है,
ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर एक नोट इम्पोर्टेंट नोट है, जिसको आप अपनी कॉपी में बहुत इम्पोर्टेंट कर देना कि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इस नोट से एक लाइन से, कि रेसिप्रोकल लैटिस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने चलिए नेक्स्ट पेज में लिख दूँगा। ठीक चल रहा है सबको? ऐसा तो नहीं मुश्किल लग रहा है? हुँ, बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है। देखो आप कैसे मिनटों में सवाल करोगे इसके बाद। नोट था, जो इम्पोर्टेंट नोट था, वो था रेसिप्रोकल लैटिस जानते हैं, व्युत्क्रमक जालक ऑफ सिंपल क्यूबिक, एससी इज सिंपल क्यूबिक है। क्या बात हुई इसका मतलब? इसको बोलते हैं सेल्फ रेसिप्रोकल। सेल्फ, ये खुद का रेसिप्रोकल खुद होता है, सेल्फ रेसिप्रोकल होता है ये बहुत पते की बात है। ठीक है, ये बहुत पते की बात है आपके पास। चलिए, ये नोट 2-3 स्टार कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ, नेक्स्ट लिखेंगे आप, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी। तो रेसिप्रोकल ऑफ लैटिस ऑफ बीसीसी कितने होते हैं? तो रेसिप्रोकल ऑफ लैटिस बीसीसी के कितने होते हैं? तो इनको भी ध्यान रखोगे आप। कैसे ध्यान रखोगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे आप? तो अगर आपसे पूछे जाए कि इसके डायरेक्ट लैटिस कैसे होते हैं, डायरेक्ट लैटिस सिंपल क्यूबिक के बता रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक के, सॉरी बीसीसी के बता रहा हूँ, बॉडी से इसके होते हैं a/2 आई कैप प्लस, ठीक है, आई कैप कैप जे कैप, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। पहले वाला माइनस यहाँ रहेगा के वाले के साथ। जब बी में जाओगे तो क्या हो जाएगा a/2। अब आप बोलोगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये साइड है क्यूब जिस भी जो क्रिस्टल है। अब बी में जब जाओगे तो ये आई कैप के साथ माइनस आएगा। आप पहचानोगे कैसे? इस माइनस से ही पहचानोगे बस, माइनस यहाँ आ गया। अगर सी लिखना हो मुझे, a/2 कितना, अब किसके साथ माइनस आएगा? जे के साथ माइनस। ए वाला के साथ आएगा, बी वाला आई के साथ आएगा, सी वाला जे के साथ आएगा। वैसे ही अगर मुझे रेसिप्रोकल लेटिस लिखना है, इसके लिए रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल लेटिस, तो रेसिप्रोकल लेटिस कितने हो जाएंगे इसके लिए? ध्यान, यहाँ ध्यान रखोगे आप, ए इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई तो आता है ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई प्लस जे कैप, प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई। अब देखो यहाँ पे ए था तो आई और जे थे, बी होगा तो क्या हो जाएगा जे और के होंगे, जे और के होंगे, और सी होगा तो के और आई होंगे, आई और के। ठीक है, या के और आई भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है इसके बाद। इनको नहीं भी ध्यान रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको याद रहे अच्छी बात है, पर नोट है जो, उसको ध्यान रखो। कैसे? यहाँ पे देखो, इसके डायरेक्ट लैटिस में क्या, डायरेक्ट लैटिस में माइनस जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई माइनस नहीं जाता, बस जब ए है तो यहाँ ए और जे आएंगे, मतलब जो है उसके नेक्स्ट वाला, उस साइक्लिक प्रोसेस बताइए मैंने आपको। अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये के कैप है। तो अगर ये दोनों साथ ले लिए तो नेक्स्ट टर्म में क्या होंगे? ये दोनों साथ होंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या होंगे? ये दोनों साथ में होंगे। ठीक है, चलिए, ये था ए के लिए, ये था बी के लिए, और ये है सी के लिए, कैपिटल। चलिए, नेक्स्ट जो है नोट है, नोट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सार ये है, इसके ऊपर 2-3 स्टार कर दो। रेसिप्रोकल लैटिस क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक इज एफसीसी। जो बॉडी सेंटर का रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो क्या होता है? एफसीसी होता है। और इसी के नीचे दूसरा याद रखोगे, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, एफसीसी। एफसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो क्या होता है? इट्स बीसीसी।
फेस क्यूबिक सेंटर, एफसीसी का मतलब मैं बार बार लिख देता हूँ। एफसीसी का मतलब होता है फेस क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक। और बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। चलिए, अब इसके नीचे एक दो नोट हो गए कि अगर एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा, बीसीसी, उल्टा होता है इन दोनों का। और फिर तीसरी चीज आपसे पूछा जाए एचसीपी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ऑफ, यानी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी, एचसीपी, तो इसका क्या होता है, इज एचसीपी। बस ये खुद का खुद होता है, जैसे सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है। अभी याद नहीं हो रहे, अभी हो जाएंगे, 5 मिनट में याद हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एकदम से याद हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कहाँ पे था, एफसीसी पे ना, ठीक है, एफसीसी पे देख लेते हैं। चलिए, एफसीसी नहीं करवाया था ना मैं, एफसीसी, एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी, नोट याद रख लेना बस, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। तो इसके जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं वो कैसे होते हैं, ए इक्वल टू, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हैं, पीछे की क्लास में, 2 पाई बाई ए तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हमने पढ़े थे आई प्लस जे माइनस के, इसके ये होते हैं डायरेक्ट लैटिस, इसके उल्टे होते हैं, और रेसिप्रोकल लैटिस ये होते हैं 2 पाई बाई ए, ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जो सी होते हैं इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ए, ये कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, खत्म, फिनिश। और अगर डायरेक्ट ये आए, ये थे रेसिप्रोकल लैटिस, और अगर डायरेक्ट लैटिस होते, डायरेक्ट लैटिस, तो डायरेक्ट लैटिस कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल ए, इसके स्मॉल ए लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना चाह रहे हो तो कितना, a/2, पीछे कितना लिखा था हमने, आई प्लस जे प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, a/2 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, जे प्लस के एंड सी इक्वल टू a/2 के कैप प्लस आई कैप, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पीछे क्लास में जो इसके रेसिप्रोकल थे, जो इसके डायरेक्ट थे, वो इसके उसके रेसिप्रोकल बन गए, इसके जो रेसिप्रोकल थे वो उसके डायरेक्ट बन गए, ठीक है। तो उल्टा हो गया, ये वहां पर डायरेक्ट थे तो ये यहाँ पर रेसिप्रोकल बन गए, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कौन, एफसीसी बीसीसी का होता है, एफसीसी के बीसीसी होता है। तो डायरेक्ट लैटिस इसके ऐसे लिखा जाता है, और रेसिप्रोकल लैटिस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं इन पे। कितना आसान क्वेश्चन आता है आपको अभी पता चल रहा है। चलिए, बताइए, 15 नंबर था, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक। ए, कितने आसानी से बता दिया आप लोगों ने, और कुछ है नहीं यहाँ पर। चलिए बताइए, 16वां क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 16, रेसिप्रोकल लैटिस कहाँ पर होते हैं, लिखा है, फोर्टीन। तो कितने आसानी से आप लोगों ने टिक कर दी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और भी हम देखते नीचे, और
इसमें नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए वापस आते हैं हम अपनी क्लास में, वहां पे लिख देते हैं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ HCP। तो ए ऑप्शन है HCP, एंड बी है FCC, सी है BCC, एंड डी है नन। क्वेश्चन नंबर 2 है रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ BCC is dot dot with side 4/A। तो ए ऑप्शन है BCC, बी ऑप्शन है FCC, एंड सी ऑप्शन है बोथ, एंड डी ऑप्शन है HCP। Which option is correct? First question, then second question. सेकंड का बी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका बी आ रहा करेक्ट है, एंड फर्स्ट का इज HCP। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं शाम को 8:30। ठीक है, अभी रखते इतने। चलिए, थैंक यू।